सर एएलपी और टेक्नीशियन का रैंकर्स हमारे पास 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में साइंस के लगभग 40 क्वेश्चन और एएलपी में साइंस के 20 क्वेश्चन है। इस बार के रैंकर टेस्ट को जब तैयार कर रहे होंगे तो किन किन चीजों का ऐसा विशेष ध्यान रख रहे हैं ताकि बच्चों के साइंस का जो डर है वो यहाँ से निकल पाए। सर इस बार जो रैंकर्स आया है और इस रैंकर्स में सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइंस की जो एएलपी की बात करें तो वहाँ भी 20 क्वेश्चन है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एएलपी में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में उस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी बेस्ड थे, लेकिन एएलपी के क्वेश्चन जो थे मैक्सिमम क्वेश्चन नए बनाए गए थे। उसमें से एआई बेस्ड भी क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो खुद से बनाए गए थे। तो ये एक चीज़ देखने को मिली। तो इस बार के रैंकर्स में इस चीज़ को शामिल किया जा रहा है कि जो भी हम एएलपी के क्वेश्चन लेकर आएंगे रैंकर्स में उसको इसी तरीके से रखेंगे। एएलपी वाले में जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में सबसे अच्छी बात यह थी कि लाइट से क्वेश्चन ज़्यादा बना था। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बने थे। एक और चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो उसमें क्या है कि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्वेश्चन बना था, लॉ से बना था, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, इस तरह के क्वेश्चन बने थे। तो हमने कोशिश की है कि एएलपी में इस तरह के क्वेश्चन डाले जाए। केमिस्ट्री की सबसे खास बात हुई है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करूँ, एएलपी की बात करूँ तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में क्वेश्चन ज़्यादा है, लेकिन केमिस्ट्री की वेटेज टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अच्छी थी और फिजिक्स भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर देखा जाए तो एएलपी की तुलना में थोड़ा सा लेवल अप था। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में अगर देखा जाए तो जो केमिस्ट्री में रिएक्शन मेजॉरिटी में थे और रिएक्शन अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। रिएक्शन का एक तरह से देखा जाए तो एनसीईआरटी के हर एक रिएक्शन क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मिले थे। मोल कॉन्सेप्ट से भी मिले थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिले थे। तो ये सारी चीज़ें रैंकर्स में हम शामिल किए और फिजिक्स में टेक्नीशियन में थोड़ा लेवल अप किया गया था और क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस के भी थे। और बायोलॉजी की दोनों की बात की जाए तो बायोलॉजी के जो फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछ लिया गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जैसे एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी में, उस क्वेश्चन के उसके मैक्सिमम क्वेश्चन दोनों चैप्टर मिले हैं। 9th के एक चैप्टर है अगर देखा जाए बायोलॉजी में, तो जो 9th के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे सेल बायोलॉजी है, तो 9th के क्वेश्चन भी इसमें अच्छे खासे एनसीईआरटी के दिए गए थे और एक हेरिडिटी के क्वेश्चन थे। तो इस तरह से देखा जाए तो पेपर तो पूरा सामंजस्य बना के था, बस फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन बायोलॉजी में हर एक चैप्टर से बराबर क्वेश्चन बने हुए थे। तो यही चीज़ें रहेंगी। जब बच्चा अगर एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर रैंकर्स देगा तो उसको लगेगा कि हम एग्जाम में दे रहे हैं और एग्जाम से पहले एक ऐसी कसौटी उसके लिए आने वाली है रैंकर्स के रूप में कि उसको देने के बाद उसको महसूस हो जाएगा कि मेरा रैंक क्या हो सकता है या मैं कितना क्वेश्चन कर पा रहा हूँ या मेरी स्पीड क्या है, क्योंकि टेस्ट तो स्पीड बढ़ाने के लिए होता है। तो अगर अच्छे से कोई कर ले तो स्पीड जरूर उसकी इंक्रीज हो जाएगी।